राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अहंकार। एक बड़े शहर में मिडिल क्लास परिवार में सीमा भाभी रहती थी। सीमा एमकॉम पढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद उसने सास ससुर की सेवा और परिवार को संभालने के लिए नौकरी नहीं की। वह सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पूरे घर का काम, खाना, साफ सफाई अकेले संभालती थी। उसी घर में उसकी ननद तान्या रहती थी, जो शहर की एक आईटी कंपनी में 40,000 की नौकरी करती थी। तान्या को अपनी नौकरी और पैसों पर बहुत घमंड था। वह सीमा को हमेशा एक अनपढ़ नौकरानी की तरह समझती थी। एक परिवार को घर में तान्या के होने वाले ससुराल वाले रिश्तेदार आने वाले थे। सीमा ने सुबह से बिना कुछ खाए पिए उनके लिए कचौड़ी, छोले, पनीर और मिठाइयाँ तैयार की। जब मेहमान आए तो उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की। तान्या की सास ने कहा, अरे तान्या, तुम्हारी भाभी तो अन्नपूर्णा है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाए हैं। यह सुनकर तान्या का अहंकार जाग उठा। मेहमान के जाते ही उसने सीमा के हाथ में से थाली छीन ली और उसके सामने चिल्लाकर कहा, मम्मी, आप लोग क्यों इसकी इतनी तारीफ करते हो। भाभी, आप तो सिर्फ घर का काम ही करती हो, कोई एहसान नहीं करती। हम पर मेरे भाई कमाते हैं, तब इस घर में राशन आता है। आप दिन भर घर में आराम करती हो, बस थोड़ा सा खाना बना देती हो। इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया। औकात की क्या है आपकी। सास सावित्री जी ने भी तान्या की तरफ हो गई और बोली, हाँ तान्या सही कह रही है। सीमा, तू तो घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। सीमा की आंखों से आंसू आ गए। उसका पति अमित भी चुप रहा, क्योंकि वह अपनी बहन से बहस नहीं करना चाहता था। सीमा ने अपनी आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तान्या, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई एहसान नहीं करती, तो कल से मैं अपनी इस मुफ्त की ड्यूटी से छुट्टी लेती हूँ। अगली सुबह तान्या को ऑफिस जाने के लिए सुबह 8 बजे उठना था। रोज उसे बेड टी और गरम नाश्ता टेबल पर मिलता था, लेकिन आज सुबह 8:30 बज गया। पूरा घर सुनसान था। तान्या चिल्लाई, भाभी, मेरा नाश्ता कहाँ है। ऑफिस के लिए देर हो रही है। सीमा अपने कमरे से आराम से अखबार पढ़ते हुए निकली और बोली, तान्या, तुमने ही तो कहा था कि मैं घर का काम करके कोई एहसान नहीं करती, तो आज से मैंने घर का काम करना बंद कर दिया है। अब तुम सब अपना अपना काम खुद कर लो। तान्या गुस्से में किचन में गई। चाय बनाने के लिए दूध उबाला तो दूध जल गया। पोहा बनाने गई तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी। ससुर जी की शुगर की दवा का समय हो चुका था, लेकिन उन्होंने समय पर नाश्ता नहीं मिला तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शाम को जब अमित और तान्या ऑफिस से थक कर लौटे तो पूरा घर कबाड़ खान बना बन चुका था। सिंक में बर्तनों का पहाड़ था, सोफे पर धूल जमी थी और रात के खाने का कोई ठिकाना नहीं था। सास ने गुस्से में कहा, अमित, देख अपनी पत्नी के नखरे, एक दिन काम नहीं किया तो घर को नर्क बना दिया। सीमा ने शांति से कहा, माँ जी, जब मैं रोज करती ही थी तब तो आप कोई एहसान नहीं था। आज एक दिन नहीं किया तो घर नर्क कैसे बन गया। तान्या ने गुस्से में आकर कहा, भाई भाभी को उनके मायके भेज दो, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही घर के लिए काम करने वाली बाई, मेड और कुक रख लेती हूँ। 40,000 कमाती हूँ, 10-12 हजार में सारा काम हो जाएगा। अगले दिन तान्या ने एक कुक और एक साफ सफाई वाली बाई को काम पर रखा। कुक ने आते ही कहा, महीने का 6,000 रुपए लूंगी, सिर्फ सुबह शाम खाना बनाऊंगी और संडे की छुट्टी रहेगी। सफाई वाली ने कहा, 4,000 रुपए, झाड़ू पोछा और बर्तन के लेंगे, कपड़े धोने के 2,000 अलग से। तान्या ने अहंकार में हामी भर दी, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। कुक ने जो खाना बनाया वह इतना तीखा और बेस्वाद था कि ससुर जी खा ही नहीं पाए। तीसरे दिन सफाई वाली बाई बिना बताए छुट्टी पर चली गई। घर में कपड़ों का ढेर लग गया। तान्या को सुबह ऑफिस जाने के से पहले खुद बर्तन मांजने पड़े, जिससे उसकी
महंगी नेल पॉलिश छूट गई और हाथ छिल गए। मात्र 1 हफ्ते के अंदर तान्या के 12,000 रुपए खर्च हो गए। ऑफिस का काम छूटने लगा और वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आने लगा कि जिस काम को वह मुफ्त का और मामूली समझती थी, उसकी मार्केट वैल्यू और मेहनत कितनी ज्यादा है। एक शाम तान्या के होने वाले ससुराल वाले बिना बताए अचानक घर आए। घर में चारों तरफ गंदगी थी। तान्या फटे और गंदे कपड़े में झाड़ू लगा रही थी और सास रसोई में खांसते हुए चाय बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तान्या की होने वाली सास ने हैरान होकर पूछा, अरे तानिया, यह क्या हालत बना रखी है घर की, और तुम्हारी वो अन्नपूर्णा भाभी कहाँ है? तान्या के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सीमा अपने कमरे से बिल्कुल साफ सुथरी साड़ी पहनकर बाहर आई। उसने आते ही मेहमानों को प्रणाम किया। तान्या की सास ने तान्या से कहा, बेटा तान्या, तुम तो बहुत घमंडी करती थी कि तुम कमाती हो, लेकिन याद रखो, पैसा कमाना आसान है, पर एक बिखरे हुए घर को बिना किसी स्वार्थ के समेट कर रखना सबसे मुश्किल काम है। तुम्हारी भाभी इस घर को रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ना हो तो तुम्हारा ये आलीशान घर 2 दिन में बिखर जाएगा। मेहमान के जाते ही तान्या के पैर कांपने लगे। उसका सारा अहंकार आंसुओं में बदल गया। वह दौड़कर सीमा के पास गई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तान्या ने रोते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप किया। मैंने कहा था कि आप घर का काम करके कोई एहसान नहीं करती। आज मुझे समझ आया कि आप रोज हम पर एहसान करती हैं, अपनी जिंदगी और अपनी खुशियां हमारे लिए कुर्बान करती हैं। आपके बिना इस घर की और मेरी कोई औकात नहीं है। सास ने भी सीमा के सिर पर हाथ रखा और अपनी गलती मानी। सीमा ने मुस्कुराकर तान्या को गले लगा लिया और कहा, पगली, परिवार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। तुम बाहर का काम संभालो, मैं घर संभालूंगी, तभी तो हमारा परिवार पूरा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ। राधे राधे।